दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा इमाम बाड़ा है जो लखनऊ की दूसरी एक भव्य और एक मशहूर इमारत मानी जाती है। बताते हैं इसको नवाब मोहम्मद अली शाह ने, जिनका कार्यकाल 1837 से और 1842 तक था। उन्होंने इस इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। काफ़ी भव्य और ख़ूबसूरत बना हुआ है और जिसको काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन भी यहाँ ज़ियारत करने आते हैं। जैसे ही वो इमाम बाड़े में दाखिल होंगे तो वहाँ पर आपको ये एक बोर्ड नज़र आएगा जिस पे इसकी सारी जानकारी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाएं हाथ में एक शाही इमाम पड़ता है। शाही इमाम इस वजह से बनाया गया था कि नवाब साहब जब बाहर से आते थे तो वो सबसे पहले हमाम करते थे। तो दोस्तों जैसे ही शाही हमाम में हम दाखिल होंगे आपको ये एक चैम्बर होगा जिसमें 3 खाने बने हुए हैं और नवाब साहब यहाँ पर आके थोड़ी देर आराम करते थे। और जैसे ही आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो ये आपको पुराने ज़माने का जो एक फव्वारा सिस्टम होता था यानी शावर वाला सिस्टम वो दिखाई देगा। ऊपर देखें यहाँ पर उसमें शावर लगे हुए होते थे और नीचे नवाब साहब की चौकी होती थी, यहाँ पर बैठकर वो नहाते थे। और ये जो आप इस साइड में देख रहे हैं सीढ़ी जो लगी हुई है, यहाँ पर नवाब साहब के 3 टब बने हुए हैं। ये पहले वाले में तो इत्र वाला पानी होता था और इसके बराबर में जो थोड़ा बड़ा है उसमें जो है गर्म पानी का इस्तेमाल होता था। ये जो आप देख रहे हैं ढक्कन सा लगा हुआ है, ये असल में एक भट्टी का सिस्टम था। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, उससे भाप से जो पानी इसमें इकट्ठा होता था उसको गर्म करा जाता था। उस ज़माने की काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और इसमें गुलाब जल भरा होता था, यानी कि इसमें गुलाब का पानी जिससे गुलाब की महक आए वो वाला पानी भरा होता था। और ये कुल मिलाकर के नवाब साहब इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा करके हमाम क्या करते थे यानी गुस्ल क्या करते थे। और अब आप देखें ये रहा नवाब साहब के ज़माने का, उस ज़माने का बाथ टब कितना खूबसूरत और भव्य बना हुआ है। जो आप ये नीचे छोटे छोटे रोज़न देख रहे हैं इसके ज़रिए इसमें पानी भरा जाता था। 2 रोज़न जो है छोटे छोटे होल जो बने हुए हैं इनसे पानी ऊपर आता था और ये साइड में छोटा सा होल है, यहाँ से ओवरफ्लो होकर के पानी निकल जाता था। अब आइए ये देखिए आप, ये उनका चेंजिंग रूम है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब चेंजिंग रूम है। अब आइए थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अब आपको ये जो सुनहरे कलर के जो स्टेचू दिखाई दे रहे होंगे ये उस ज़माने का बड़ा ही आधुनिक सिस्टम था। आप ध्यान करेंगे तो इनके एक सिरे से ऊपर जो गेट है ये इमाम बाड़े का, वहाँ तक एक चेन जा रही है। एक चेन एक स्टेचू से और एक चेन दूसरे स्टेचू से जा रही है। अच्छा, ये जो चेन होती थी ये एक स्पेशल ख़ास किस्म की जो धातु होती थी उनसे बनी होती थी। अगर ये बिजली ऊपर इस गेट के आस ऊपर बिजली गिरेगी तो ये जो चेन है उसके ज़रिए बिजली जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब देखें दोस्तों बीच में ये नवाब साहब ने नहर बनवाई थी जिसको हौज़ भी कहते हैं और नहर भी कहते हैं। और इसी के पानी से जो उस टाइम लोग आते थे और वो यहाँ पर वज़ू करते थे। और बराबर में देखिए ये नवाब साहब की बेटी आसिया बेगम का मकबरा है जिसको नवाब साहब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उसके जल्दी इंतकाल के बाद नवाब साहब ने उसका मकबरा बनवाया और उसी के सामने बिल्कुल ये उसकी रेप्लिका उन्होंने बनवाई। देखेंगे आप यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है और सिर्फ इस वजह से कि ये पूरा स्ट्रक्चर है आमने सामने ज़रा खूबसूरत लगे, इसी वजह से ये नवाब साहब ने बनवाया था। एक साइड में सामान रखने का हो गया, उसके सामने हो गया मकबरा, बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये इमाम बाड़ा। देखिए कितना अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत और लाजवाब लुक आ रहा है। अगर आप फिर मैं कहूँगा ध्यान से, सिर्फ ये सामान रखने के ये था, ये मकबरा नहीं था। मकबरा यही वाला है जो दाहिनी साइड में बना हुआ है और ये बीच में जो है नहर। और अगर आप यहाँ से खड़े होकर के मकबरे को देखेंगे और इमाम बाड़े को देखेंगे तो बहुत ही शानदार और देखे खूबसूरत लुक नज़र आएगा। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हम आगे चलेंगे या आपको नहर की पुल सा दिखाई देगा जिससे आप इस साइड से उस साइड जा सकते हैं, मगर फ़िलहाल इसको परमानेंटली बंद कर दिया है। अब हम इमाम बाड़े के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से अब गेट तक का जो व्यू है कितना प्यारा नज़र आता है। साइड में देखिए मकबरा बना हुआ है और इस सामने गेट हो गया और इस साइड में ये उसी का मकबरे का रेप्लिका हो गया जहाँ पर मोहर्रम वगैरह का सब सामान रखा जाता है। और यहाँ से देखिए इतना खूबसूरत व्यूज़ आता है
कि मतलब लगता है कि शानदार इसमें स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग का कमाल है। दोस्तों ये इमाम बाड़े की मुख्य बिल्डिंग है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये असल में इमाम बाड़ा है। और अगर आप यहाँ का आर्किटेक्ट देखेंगे कितना खूबसूरत और भव्य बना हुआ है। और ये देखिए आप कि इसमें कितने झरोके बने हुए हैं। और ये जो आप पेंटिंग सी देख रहे होंगे ये हकीकत में पेंटिंग नहीं है, ये एक कलाकार की जो है हाथ की सफाई है। उसने प्लास्टर को इस तरह से करा है और इस तरह से नाम को उकेरा है कि ये दूर से देखने में पेंटिंग लगती है और ये हकीकत में पेंटिंग नहीं है। देखिए माशाल्लाह से कितनी साफ़ सुथरी और बढ़िया कारीगरी है। अब इमाम बाड़े में बहुत ज़्यादा पुराने एंटीक सामान रखे हुए हैं, आइए आपको उनको दिखा देते हैं और बता देते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हाथ की लिखी हुई कलाम पाक है। और दोस्तों ये मोम का बना हुआ ताजिया है जो पूरे 1 साल तक यहीं पर रखा रहता है। दोस्तों देखिए ये पालना रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक मिश्रित धातुओं का, पीतल का और तांबे का बना हुआ है। ये परमानेंटली यहीं पर रखा रहता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चांदी का बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर इमाम साहब जब आकर बैठते हैं जो धार्मिक बातें करते हैं वो ये चांदी का बना हुआ है। दोस्तों देखिए सामने से जो है मुख्य बिल्डिंग का जो है लुक इमाम बाड़ा का इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कि पेंटिंग करी गई हो, मगर ये पेंटिंग नहीं है, ये चूना प्लास्टर में ही इस तरह से डिज़ाइनिंग करी गई थी। और ये जब से आज तक बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और इसकी ज़ियारत करते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर धार्मिक ही काम होते हैं। और दोस्तों देखिए ये अब गुंबद का जो है डिज़ाइन है, इमाम बाड़ा का गुंबद कितना खूबसूरत बना हुआ है, बिल्कुल लहसन वाली डिज़ाइनिंग दी गई है। और उसके अगर आप देखेंगे तो साइड में छोटे छोटे झरोके मेहराब बनी हुई है जो इस गुंबद को और इस इमारत को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। और ये जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं इसका तो वाकई में जवाब नहीं, दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि ये पेंटिंग की गई हो। और इसके जो दरवाजे हैं वो भी आज भी वही उसी लकड़ी से बने हुए हैं जब ये इमाम बाड़ा बना था। तो दोस्तों ये आज हमारा छोटा इमाम बाड़ा का व्लॉग पूरा होता है। आपको ये व्लॉग हमारा कैसा लगा? वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कुछ कमेंट करें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।